फरोश की दुकान पर मौजूद है नाज़रीन। अगर सब्जियों की रेट्स के हवाले से बात की जाए तो सब्जियों के जो रेट्स हैं मुख्तलिफ दुकानों पर मुख्तलिफ होते हैं। थोड़े बहुत जो रेट्स में रद्दोबदल होते हैं वो तो देखने में नज़र आ रहा है, मामूली फ़र्क है, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ दुकानों में जो सब्जियों के रेट्स हैं उसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है और इनकी जो खुद साख्ता महंगाई है वो बढ़ती ही जा रही है। अपनी मर्ज़ी की कीमतों का तयन मर्ज़ी के फ़िरौन बने बैठे हैं। सब्जियों के रेट्स के हवाले से कहाँ है हुकूमत और कहाँ है प्राइस कंट्रोलर, जो मजिस्ट्रेट है वो कहाँ है, इनका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है, देख रेख क्यों नहीं है, सब्जियों की कीमतें जो हैं उनमें स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, इस्तेकाम क्यों नहीं है। आइए हम बात करते हैं जो यहाँ पर कस्टमर आए खड़े हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं सब्जियों के हवाले से। सब्जियों के रेट्स के हवाले से बात करते हैं कि रेट लिस्ट में जो रेट हैं और जो रेट इनको दिया जाता है उसमें कितना फ़र्क है और उस पर ये कंप्रोमाइज़ क्यों करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगी आप? मैडम, यहाँ पे मुल्तान की अगर ख़ास तौर पे हम बात करें और ख़ास तौर पे जिस वक्त आप मौजूद हैं MDA चौक सूरज मियानी रोड पे, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो फ्रूट्स और सब्जियों की कीमतों के जो रेट्स हैं ना, आम आवाम के लिए और अफसरान खुद के लिए वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊँ कि MDA की अफसरान की बेगमात आती हैं, कारपोरेशन के अफसरान की बेगमात आती हैं, गाड़ियों से उतरती हैं, उनकी सब्जियों के थैले पकड़ने वाले उनके मुलाजिम होते हैं। एक चीज़ जो नॉर्मल जो एक आम पब्लिक को दी जा रही है 80 से 60 रुपए किलो, वो उनको मिलती है सिर्फ 30 से 40 रुपए किलो। आलू बुखारा अगर आपको मिल रहा है 500 का 500 का मिल रहा है, आपको 2 किलो मिल रहे हैं, लेकिन वो अफसरान की बेगमात के लिए 500 में आपको 4 किलो मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपका मुशाहिदा है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपने ये देखा है कि आम अवाम और अफसरान के लिए वाज़ेह फ़र्क है। बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है। जब इवन कि मैं खुद ख़रीदारी करके जाती हूँ अपनी किचन के लिए, तो मुझे जो एक चीज़ एक रेडी वाला या एक स्टॉल वाला देता है 150 की देता है किलो, एक सब्ज़ी देता है, या 250 की देता है, या 300 का एक फ्रूट देता है, लेकिन मेरे सामने वो बेगमात आती हैं, गाड़ियों से वो बैठी हुई वहाँ से ऑर्डर करती हैं, उनके जो मुलाजिम होते हैं वो आते हैं, पकड़ते हैं थैले और उनको आधी से कम कीमत में दे के दिया जाता है। आपने वावेला किया है, इनसे सवाल जवाब किया कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, आम आवाम के साथ ऐसा क्यों? बहुत बार किया। हमें वो एक कागज़ पकड़ा दिया जाता है कि भाई ये ना पीछे की तरफ से है, हमारा कोई नहीं है, पीछे से सब्जी महंगी मिल रही है, पीछे से सारा कुछ महंगा मिल रहा है। अच्छा, यहाँ जो एक अहम चीज़ है ना, वो जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी आपके चैनल के रेफरेंस से, वो ये भी है कि जो इनके पास रेट लिस्ट होते हैं उनमें और जो अगर मंडी से या गवर्नमेंट इंतजामिया जो बता रही होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मतलब एक अगर आपको कह रहे हैं, कारपोरेशन वाले कह रहे हैं, MDA वाले कह रहे हैं कि हमने कम की है, कंट्रोल प्राइस मजिस्ट्रेट जो जिसका काम है बेसिकली चेक एंड बैलेंस करना, वो कहते हैं कि हमने कम की हैं कीमतें, लेकिन यहाँ आए तो ये कहते हैं कि भाई हम तो बेबस है, महंगाई आपके सामने है। तो ऐसे में हम भी फिर वो रेट लिस्ट में और जो आम कस्टमर को चीज़ दी जाती है, क्या समझती हैं कितना फ़र्क है, कितना ये कर लेते हैं? मैडम, मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार कहूँगी कि 50% का फ़र्क होता है, मतलब 50-50 का फ़र्क होता है। एक वो जो आप मरात दे रहे हैं अफसरान को, वो आप आम आवाम को नहीं दे रहे। अच्छा, यहाँ पे जो कंट्रोल प्राइस मजिस्ट्रेट MDA और कारपोरेशन है ना, उन्होंने ना अपनी वो बना रखे हैं, दिहाड़ियाँ बना रखे हैं, या वो दिन के आखिर में अपना आके हिस्सा ले जाते हैं, चाहे वो सब्जी में से हिस्सा हो, चाहे वो फ्रूट में से हिस्सा हो। किसी भी फ्रूट की रेडी पे आप चला जाएं तो उनके अफसरान मुकर्रर होंगे। अफसरान की भरपाई आम आवाम कर रही है। एग्जैक्टली, उनको तो मुफ्त मिलता है, इसलिए वो उन पर हाथ नहीं रखते, उनको मुफ्त चीज़ें मिल जाती हैं। उनका जो वो मर्जी होती है दुकानदारों की कि वो आवाम से जितना भी चाहे वो रुपए में चीज़ें बेचते हैं। शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमसे बात की। अच्छा, जो रेट लिस्ट के हवाले से जो शिकायत आ रही है कि रेट लिस्ट में और सब्जियों के रेट्स में जो फ़र्क है वो एक वाज़ेह फ़र्क है, ये फ़र्क क्यों है? यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं कि रेट लिस्ट के मुताबिक आखिर वो सब्ज़ी क्यों नहीं बेचते। जी बिल्कुल, सब्ज़ी फरोश यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं रेट लिस्ट के हवाले से कि जो रेट लिस्ट में आपकी अशिया का तयन होता है कीमतों का, उस हिसाब से आप लोग क्यों नहीं बेचते? कस्टमर को शिकायत है, बताइए। मजिस्ट्रेट जाए मंडी, ठीक है जी, मंडी में खीरे का शापर है 1000 रुपये का, उसके अंदर वेट है उसका 5 किलो, खीरे पड़ गए 200 रुपये किलो, दुकानदार के पास आएगा गाहक पाइया लेने आधा किलो। लेकिन क्या आपने उनसे कहा नहीं, किसी से बात नहीं की कि रेट लिस्ट में 104 रुपये खीरा है और आप दे रहे हैं 240 रुपये किलो? उनसे बात की हुई है हमने, वो कह रहे जी आप चले जाओ मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास जाओ, मजिस्ट्रेट जाएगा वहाँ पे 10 बजे 11 बजे। अब हमने सब्ज़ी तो लेके आ जानी 9 बजे, 5 बजे, 7 बजे भी आ जाते हैं, 9 बजे भी आ जाते हैं। इसके अलावा तो आप जाके मजिस्ट्रेट से बात कर सकते हैं ना कि सर ये मसला आ रहा है, तो क्या क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहते हैं?
अब एक चीज़ है ना, मंडी में एक ट्रक आ गया खीरे का एक टाइम में, तो एक दिन आ गए 4 ट्रक खीरों के, ज़्यादा आ गए खीरे तो सस्ते हो गए, कम आएंगे तो रेट उसका। ये तो देखिए ना, रेट लिस्ट जो सरकारी है वो 104 रुपए किलो है और आप दे रहे हैं खीरा 240 रुपए किलो। 5 रुपए का फर्क आ जाता है, 10 रुपए का फर्क आ जाता है, लेकिन यहाँ एक वाज़ेह फर्क है। इतना फर्क इसलिए होता है कि जो कम अब फसलें हो गई हैं कम, जो जब एक मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि रेट लिस्ट के हवाले से जो रेट्स हैं और जो आपके खुद साख्ता रेट्स हैं उसमें इतना फर्क क्यों है? थोड़ा बहुत तो चलो चलता है, हो रहा है हर जगह। जब मंडी में एक चीज़ शार्ट है उसकी वजह से चीज़ महंगी होगी। आपने वो चीज़ ली क्यों उस रेट पे? लेनी तो पड़ेगी दुकान के लिए। अब मजिस्ट्रेट को चाहिए ना वहाँ पे चेकिंग करें, वहाँ पे, यहाँ पे दुकान वाले के पास आ जाते हैं कि ये आप क्यों इतना महंगा बेच रहे हो। यानी आप समझते हैं जो सब्जी फरोश है वो बेकसूर है, बेबस है, मजबूर है, सारा कसूर जो है प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट का है। वो मजिस्ट्रेट जाए मंडी, वहाँ पे वेट चेक किया जाए, इसका रेट चेक किया जाए। अब टमाटर का रेट दिया उन्होंने 80 रुपये किलो, मंडी में 550 रुपये का 5 किलो, वहाँ पे पड़ गए 110 रुपये किलो। 110 रुपये का टमाटर पड़ गए और 110 जो लेके आएगा वो 120 130 तो बेचेगा। दुकानदार को 10 रुपये किलो का मजिस्ट्रेट को चाहिए कि मार्जिन देना चाहिए। यानी आप लोगों का कोई कसूर नहीं? हमारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मजिस्ट्रेट का। हाँ जी, मजिस्ट्रेट जाए मंडी। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने कस्टमर से भी बात की और सब्जी फरोश से भी बात की। इस टाइम जो उन्होंने खुद साख्ता कीमतों का तयन किया हुआ है, अपनी मर्जी के फिरौन बन बैठे हैं, इस टाइमिंग में MDA कॉरपोरेशन और प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट हैं वो कहाँ पे हैं? क्यों नहीं इनका चेक एंड बैलेंस? यहाँ पर जो आम आवाम है उनसे हमने बात की, उनका कहना यही है कि जो उनके रेट्स की भरपाई है वो आला अफसरान की जो बेगमात आती हैं, जो फैमिलीज़ आती हैं, उनको बहुत लो रेट्स पर सब्जियाँ दी जाती हैं और उनकी जो भरपाई है, उनका जो कुफारा है वो आम आवाम को अदा करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर सब्ज़ी फरोश से बात की, उन्होंने यही बात की कि सब्ज़ी फरोश जो है बिल्कुल बेबस है, बिल्कुल मजबूर है, उसका कोई कसूर नहीं, सारा कसूर जो है वो मंडी में है। मंडी में मजिस्ट्रेट नहीं जाते, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है ये सारी जिम्मेदारी उनकी है, ना कि उनकी, वो बिल्कुल बेबस हैं। जी।